दोस्तों, क्या मोदी सरकार ने अमेरिका से ऑर्डर लिए? क्या मोदी सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से कहा व्हाट डू वी डू, यानी हम क्या करें? वैसे तो ट्रंप न जाने कितनी बार, अब तो खैर मैंने गिनना भी छोड़ दिया है, ये दावा कर चुके हैं, ये क्रेडिट ले चुके हैं कि उन्हीं ने भारत और पाकिस्तान का सीज फायर करवाया और उसको लेकर भी वो अलग अलग तरह के दावे कर चुके हैं। लेकिन अब इस मामले में उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली है जिसका न केवल भारत सरकार को खंडन करना चाहिए बल्कि स्वयं मोदी को सामने आकर बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मोदी बोल नहीं रहे, खूब बोल रहे हैं, हर मुद्दे पर बोल रहे हैं, तो इस मुद्दे पर तो हर हाल उनको बोलना चाहिए। दोस्तों, ट्रंप ने एक नई बात बोली है। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान और भारत का युद्ध रुकवाया और इसके लिए उनको नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए, इसको लेकर वो इससे पहले भी कई बार बात बोल चुके हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने बात बोली है वो एक ऐसे मुद्दे से जुड़ती है जिसको लेकर अभी भी भारत और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार जो बात बोली है वो थोड़ी सी नई है। तो ट्रंप ने इस बार एक नया बयान दिया है। उनका कहना था कि सर्बिया और कोसोवो में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उस वक्त जो तरीका अपनाया गया था, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के साथ वही तरीका अपनाया। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों से कहा यू गो एट इट, There's no trade with United States, मतलब आप जाइए, युद्ध कीजिए और उसके बाद अमेरिका के साथ आपका कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं होगा, कोई ट्रेड नहीं होगा। That's what happened with India and Pakistan, मतलब वो ये कह रहे हैं कि यही बात उन्होंने इंडिया को बोली, यही बात पाकिस्तान को बोली। I was, next line देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, I was negotiating with both of them and I said, Treasury Secretary Scott, I said to Howard Lutnick, कैंसिल ऑल डील्स विद इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो स्वयं इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करके इस मामले को गहनता से देख रहे थे, इस मामले को सुलझा रहे थे और फिर उन्होंने हॉवर्ड लुटनिक से कहा कि इंडिया और पाकिस्तान की सारी डील्स कैंसिल कर दीजिए, जब उनको ये लगा कि भारत और पाकिस्तान युद्ध या फिर सैन्य संघर्ष नहीं रुक रहा है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है दोस्तों, लुटनिक जिनका यहाँ पर जिक्र किया ट्रंप ने, हॉवर्ड लुटनिक एग्जैक्टली वही मंत्री हैं डोनाल्ड ट्रंप के जिन्होंने अमेरिका की एक अदालत में बकायदा लिखित में यह बताया है, लिखित में, कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष में युद्ध विराम करवाया, सीज फायर करवाया। और यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हो रही है उसमें भी जो नेगोशिएटिंग मोस्टली, जो ऐसे तो नेगोशिएट बहुत लोग कर रहे होंगे, लेकिन जो मोस्टली नेगोशिएट कर रहे हैं वो हॉवर्ड लुटनिक ही हैं। पीयूष गोयल कुछ दिन पहले अमेरिका गए थे तो उन्होंने हॉवर्ड लुटनिक के साथ फोटो भी शेयर की थी। अब देखिए, क्या हॉवर्ड लुटनिक का वहां भी जिक्र हुआ, हॉवर्ड लुटनिक का यहाँ भी जिक्र हुआ। तो और हॉवर्ड लुटनिक ने ही कोर्ट में बताया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर ट्रंप ने करवाया, फुल स्केल वॉर होने से ट्रंप ने रुकवा दी। अब बड़ी बात आगे ट्रंप क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रंप ये कहते हैं, ट्रंप ऑल्सो सेड दैट इंडिया एंड पाकिस्तान कंट्रीज कॉल्ड बैक, मतलब इन कंट्रीज ने ट्रंप से पूछा व्हाट डू वी डू, हम क्या करें? तो ट्रंप कहते हैं आई सेड, मतलब उन्होंने कहा लुक यू वांट टू हैव ट्रेड विद यूनाइटेड स्टेट्स, दैट्स ग्रेट, डू यू वांट टू गो एंड स्टार्ट यूजिंग न्यूक्लियर वेपन ऑन ईच अदर, वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ दैट। ट्रंप ये कह रहे हैं दोस्तों कि देखो, आपको यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ट्रेड करना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको न्यूक्लियर वेपनों का इस्तेमाल करना है तो ये हम होने नहीं देंगे। और उसके बाद दोनों के बहुत ही महान लीडर्स थे, दोनों इस बात के लिए राजी हो गए, दे बोथ एग्रीड नॉट टू डू इट, सो वी डिड अ लॉट, मतलब वो दोनों एग्री कर जाते हैं इस बात पर कि हाँ ठीक है, हम आगे एक्सलेट नहीं करते हैं मामला, और उसके बाद वो ट्रंप जो है वो दोनों की तारीफ करते हैं। अच्छा, अजीब बात देखिए दोस्तों, ट्रंप मतलब ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भारत ने भी उनकी बात मान ली, भारत ने उनसे पूछा अब हम क्या करें, व्हाट डू वी डू, तो ट्रंप ने कहा कि देखो, आप न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं कर सकते, आगे आप नहीं बढ़ सकते युद्ध में, इसको रोक दो। फिर ट्रंप कहते हैं मैंने रुकवा दिया। भारत ने जब उनकी बात मान ली तो फिर ट्रंप किस बात को लेकर नाराज है? ट्रंप जिस तरह की नाराजगी भारत को लेकर दिखा रहे हैं, सीज फायर के बाद जिस तरह की बयानबाजी ट्रंप भारत को लेकर दे रहे हैं कि एप्पल अगर इंडिया में फोन बनाएगा तो मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा। अच्छा, अभी रिसेंटली लगातार वो ट्रेड डील को लेकर भी बयान दे रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील लगभग फाइनल हो गई है और भारत जीरो टैरिफ के लिए मान गया, विच इज नॉट पॉसिबल। जीरो टैरिफ के लिए भारत कैसे मान सकता है? लेकिन अब जो ट्रंप बात बोल रहे हैं, बकायदा अपने मंत्री का नाम लेकर बोल रहे हैं, उस मंत्री का नाम लेकर बोल रहे हैं जिन्होंने कोर्ट में लिखित में हलफनामा देकर बताया है कि भारत और पाकिस्तान का फुल स्केल वॉर अमेरिका ने रुकवाया, ट्रंप ने रुकवाया। मुझे ऐसा लगता है इस मामले को लेकर भारत सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
भारत सरकार को बताना चाहिए कि क्या उन्होंने ट्रम्प से वाकई में ऑर्डर लिया और पूछा कि व्हाट डू वी डू, हम क्या करें। मतलब उसके बाद जवाब में ट्रम्प ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप ये वॉर आप रुकवा दीजिए। हो सकता है दोस्तों कि अमेरिका को लेकर भारत सरकार इसीलिए चुप है कि वो सोच रही हो कि अभी ट्रेड डील हो जाने दें, क्योंकि दोस्तों ट्रेड डील में भी काफी नेगोशिएशंस चल रही होंगी, जाहिर सी बात है, अभी पूरी फुल एंड फाइनल ट्रेड डील तो आई नहीं है सामने। लेकिन ये मामला ट्रेड डील होने के बाद खत्म होता है, आपको लगता है? ट्रम्प अब जब तक अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तब तक वो डेली ये बात बोलेंगे, डेली, रोज, नियम से, और उससे भारत और अमेरिका के जो ऑलरेडी जो संबंध इतने उठापटक वाले दौर में हैं, वो और अजीबोगरीब स्थिति में आएंगे। तो जैसे भारत सरकार ने अपने विदेश सचिव द्वारा ये क्लियर किया कि भाई मोदी ने ट्रम्प से फोन पर बात की और मोदी ने बता दिया आपने सीज फायर नहीं की, ना ही व्यापार का इसमें कोई जिक्र हुआ, ऐसे ही इस पूरे मामले में एक बार फिर से मामला क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि अब ये मामला सीज फायर से आगे जाकर भारत के व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिका हमारा वो ट्रेड पार्टनर है जिसके साथ हम ट्रेड सरप्लस में हैं। एक और बात मैं आपको बताती हूँ, अभी कुछ दिन पहले भुवनेश्वर आए थे मोदी। उन्होंने कहा कि उनको क्योंकि भुवनेश्वर आना था इसीलिए उन्होंने विनम्रता पूर्वक ट्रम्प का ये सुझाव, उन्होंने जो प्रस्ताव दिया था कि आप आइए G7 के बाद अमेरिका आ जाइए, खाने पर बुलाया था। तो ऐसा तो है नहीं कि मोदी ट्रम्प का नाम नहीं ले रहे, खूब ले रहे हैं। मोदी ट्रम्प के बारे में बता रहे हैं, मोदी ये बता रहे हैं कि ट्रम्प ने उनको फोन किया तो उनको अमेरिका बुलाया, लेकिन उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया विनम्रता पूर्वक। तो ट्रम्प का मोदी नाम भी ले रहे हैं, तो नाम लेकर मोदी को इन सब चीजों के बारे में क्लियर करना चाहिए। दोस्तों ये कंफ्यूजन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि भारत सरकार के मुखिया, प्रधानमंत्री इस मामले में खुलकर नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है इसलिए ना बोल रहे हो कि मामला और ना बढ़ जाए आगे। भाई अमेरिका के साथ तो हमको ट्रेड करना ही है ना, लेकिन अब बात ट्रेड पर ही आ गई है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रेड को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस हथियार का इस्तेमाल हमने न केवल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने में किया, अब वो ये कह रहे हैं कि वो ट्रेड डील भी भारत इसके लिए मान गया है और हम जो ट्रेड डील है उसमें हम एक तरह से एक विनर के तौर पर उभर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये हर लिहाज से भारत के हितों पर कुठाराघात है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस मामले में मोदी को सामने आकर खुद वंस एंड फॉर ऑल क्लियर नहीं कर देना चाहिए मामला? दोस्तों आगे दवायर जैसी खबर में आगे छापा है कि ट्रम्प ऑल्सो सेड दैट ही थिंक्स दैट विद सम ऑफ द बिगर कंट्रीज लाइक इंडिया द यूएस इज लाइकली टू रीच अ डील वेयर इट हैज द राइट टू गो इन ट्रेड। मतलब ट्रम्प आगे इंडिया का जिक्र भी कर रहे हैं कि इंडिया के साथ वो ट्रेड डील में इस लेवल तक पहुंच गया है। मतलब ट्रम्प इस बात की पुष्टि, हालांकि ट्रेड डील को लेकर वो पहले भी बयान दे चुके हैं। तो दोस्तों ट्रम्प ये बता रहे हैं कि वो भारत के साथ ट्रेड डील भी कर रहे हैं। ट्रम्प ये बता रहे हैं कि भारत ने उनके साथ बात मान भी ली है। इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। दोनों देशों के बीच में कुछ ऐसी बात हुई है जो ना तो ट्रम्प बता रहे हैं ना ही भारत सरकार बता रही है, क्योंकि सब कुछ तो ट्रम्प ये बता रहे हैं कि उनके हिसाब से हुआ। वॉर उन्होंने रुकवाई, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं होने दिया, उसके बाद ट्रेड डील पर भी भारत मान गया है, तो सब उनकी ही मर्जी हो रही है। तो फिर वो किस बात को लेकर नाराज है? कुछ तो है ऐसा जिसकी पर्देदारी हो रही है। क्या है जो छुपाया जा रहा है? हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो जो अमेरिका के राष्ट्रपति को बुरा लग गया हो, क्योंकि दोस्तों अगर आप याद करें ईरान और इजराइल के बीच में जो सैन्य संघर्ष हुआ था उस वक्त ट्रम्प ने अचानक से ऐलान कर दिया सीज फायर हो गया, लेकिन दोनों देश माने नहीं। ईरान भी लगातार मिसाइलें फेंकता रहा इजराइल पर, इजराइल भी लगातार मिसाइलें फेंकता रहा। ट्रम्प इसको लेकर नाराज हो गए और उन्होंने एफ वाली गाली बक दी। तो बाकायदा दुनिया ने पहली बार देखा कि अमेरिका का कोई राष्ट्रपति एफ वाली गाली बक सकता है, और उन्होंने दोनों देशों को बाकायदा इसको लेकर डांटा और ये भी बोला कि इजराइल उनकी बात नहीं मान रहा है। तो ये बात तो खुलकर सामने उन्होंने बोली इजराइल और ईरान को लेकर, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसा है जिसको लेकर अभी भी ट्रम्प नाराज हैं, क्योंकि लगातार वो बयानबाजी इंडिया के खिलाफ दे रहे हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी नहीं दे रहे हैं। ट्रम्प ऐसे बयान दे रहे हैं जो पाकिस्तान को अच्छे लगेंगे, जो पाकिस्तान के हितों के होंगे, जो सुनकर इस सरकार को बुरा लगेगा कि ये ट्रम्प भारत सरकार के हितों पर या भारत के हितों पर इस तरह का हमला क्यों कर रहे हैं। तो ट्रम्प ही अगर ये कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर रहे होंगे ना। तो क्या कुछ ऐसा हुआ है जिससे ट्रम्प नाराज है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शन है दोस्तों। अगर आप चाहें तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं आर्थिक तौर पर चैनल की मदद करने के लिए।